माने उससे बैर भी नहीं रखना है और दोस्ती भी नहीं रखना। एक दफे मैंने सर कहीं लिखा था और बोला तो था ही वो कि मैं आप लोगों से, मतलब किसी से मैं कह रहा हूँ कि मैं सब बैर भाव छोड़ना चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ। जो अपने क्षमा वाणी के दिन मांगते हैं वो मरते वक्त मांगते हैं लोग। तो मैंने हाँ उसमें लिखा अपनी सारी किताब में, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आज से आज मैंने अपनी गलती की माफी मांग ली, गलती का उल्लेख करके कि मैंने ये गलती की थी, उसकी मैं आपसे माफी मांगता हूं, समझे ना। लेकिन इसलिए अब मैं बिल्कुल भी आपके प्रति बैरभाव नहीं रखूंगा और आपके बारे में बुरा बिलंच मात्र भी सोचूंगा तक नहीं करूंगा तो बहुत दूर की बात, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कल से आपसे राग करूंगा, समझ नहीं क्या कह रहा हूं। इस धोखे में मत रहना। क्या क्या कह रहे, फिर तुमने बैर छोड़ दिया, द्वेष नहीं रखोगे तो राग नहीं रखोगे तो क्या रखोगे। ऐसा बस इसको तो दो ही दिखते हैं कि राग करेगा कि द्वेष करेगा, राग करेगा कि द्वेष करेगा। वो कहते हैं मेरे को ये हो गया कि ये किसी को शत्रु मानना, किसी को मित्र मानना ये गलत है और आप विश्वसनीय नहीं हो, ये मुझे पक्का पता चल गया, समझ में आई ना। इसलिए मैं आपसे द्वेष छोड़ता हूं, राग भी, मतलब राग भी छोड़ता हूं। राग तो फिर बोला क्यों नहीं, क्योंकि है नहीं ना, तो जबरदस्ती बोल के क्या करे, राग तो है ही नहीं, समझना। और द्वेष था तो छोड़ रहा हूं, लेकिन इसमें राग करूंगा ये बिल्कुल अर्थ नहीं है, मैंने लिखा है उसमें। और किसी से कहा भी था कि मैं द्वेष छोड़ रहा हूं तो इस बारे में सोचूंगा भी नहीं, कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन इसका अर्थ इतना बिल्कुल मत समझना कि मैं आपसे राग करूंगा। क्यों बोल जिन सोचा तूने कभी, तो सीधे फटाफट राग से द्वेष पे चलते हो, द्वेष से राग पे चलते हैं। क्या समझना, या तो राग करेंगे या द्वेष करेंगे, या तो शत्रु मानेंगे या मित्र मानेंगे। लेकिन बहुत मार्मिक बात है, इसलिए कह रहा हूं ये समझना कि हम जितने शत्रु कम करेंगे उसी अनुपात में मित्र कम होने चाहिए, मित्र भी कम होंगे, होने चाहिए की भाषा तो कमजोर है, उपदेश की बात नहीं है, ये फैक्ट है, ये वस्तु का स्वरूप है। क्यों कैलासन जी हैं, तो मैं शत्रुता छोड़ूंगा 50 आदमी से तो मेरे 50 आदमी से दोस्ती खत्म हो जाएगी क्या। हाँ बोल, तो नहीं छोड़ना मुझे, दोस्तों को तो नहीं छोड़ सकता मैं। तो तूने राग द्वेष छोड़ना है कि अकेला द्वेष छोड़ना है। क्यों वकील साहब समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं। ये साधारण बात नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। हम ऐसे ही करते हैं, द्वेष छोड़ते हैं, राग बनाने की बात करते हैं। एक शत्रु तुमसे दोस्ती थी कल तक, आज छोड़ दी, खत्म, कट्टी हो गई, तो फटाफट देखता हूं अब किससे करूं। क्यों कि करे बिना तो राग के, दोस्त बनाए बिना तो चैन नहीं पड़ेगा, तो हमें दूसरे फटाफट दूसरा चाहिए है। लेकिन तो मुझे क्या होना चाहिए कि मैंने तुमसे दोस्ती करके कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि समय खराब हुआ, इसलिए मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि नहीं तुमसे दोस्ती करना अच्छा नहीं, इस निष्कर्ष पे नहीं, ये दोस्ती ही बुरी चीज है। तो तुम्हारा सही बात हुई तो फिर तुम दूसरा दोस्त नहीं खोजोगे। मैं तो दोस्ती बहुत बढ़िया, 5 साल पर पढ़ के बोलते हैं ये मेरा दोस्त, मैंने इसको ऐसा किया, मैं इसका करूं, ऐसा करना है, ऐसा करना है। समझ गए ना। क्या
वो औपचारिकता की बातें, उसमें मैं कोई तुमको विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं ये तत्व समझा रहा हूं तुमको। ये धर्म क्या है, समझे ना। यहाँ एक मित्र कम हो तो एक शत्रु कम होना चाहिए, एक शत्रु कम हो तो एक मित्र कम होना चाहिए। हमको राग छोड़ के द्वेष नहीं करना, द्वेष छोड़ के राग नहीं करना, हमको राग द्वेष छोड़ के वीतराग बनना। यहाँ प्रकरण आप यहाँ क्यों ला रहे, ये प्रकरण है ना, क्या कौन सा, शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों अशुद्धोपयोग हैं, और उनको छोड़कर मैं बस तो क्या करूँगा, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, तो अपने आप ही शुद्धोपयोग होगा। मुझे क्या कहना, मैं ये कहूँगा नहीं मैं ग्वालियर भी नहीं जाऊँगा, मैं दिल्ली भी नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा, तो ये कहने की कहाँ जरूरत है कि मैं कहाँ रहूँगा। रहते तो फिर सब घर में हैं ही ना, वो तो बिना ही कहे नक्की है। शुभोपयोग नहीं करूँगा, शुद्धोपयोग नहीं करूँगा, तो कहाँ रहूँगा, शुद्धोपयोग में। देखो कहाँ पेज पलट जाता है। अन्य द्रव्य में मध्यस्थ होता हुआ मैं, अब देखो मैं के विशेषण क्या बनाए, ये थोड़ी हिंदी इस तरह से पढ़ना सीखो कि ये मैं के बीच में मध्यस्थ होता हुआ क्या लगा दिया। तो हिंदी भाषियों को ज़्यादा सोचने की जरूरत है कि मैं तो कैसा मैं, कि तुम जैसे हो वैसे मैं हूँ। इस प्रकरण वाला जो मैं है वो मैं हूँ, अन्य द्रव्य में मध्यस्थ हुआ हूँ। अब मैं भाई साहब हमारी दोस्ती आज खत्म, अब कल से तुम अपना मैं अपना देखना। क्यों क्यों क्या मेरी क्या गलती, नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं हुई, तुम तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन मैंने अन्य द्रव्यों से मध्यस्थ हुआ। एक कॉमन काम था ना मेरा कि अन्य द्रव्यों से मैं मध्यस्थ हूँ, तो इसका मतलब जो दो दोस्त हैं उनसे दोस्ती छोड़ूं और जो शत्रु हैं उनसे शत्रुता छोड़ूं, यही अर्थ हुआ ना। अन्य द्रव्यों में मध्यस्थ होने का अर्थ क्या हुआ, तो देखो लिखा है अन्य द्रव्य में मध्यस्थ होता हुआ मैं। तो मैं क्या करता हूं, अशुभोपयोग से रहित होता हुआ और शुभोपयोग में उपयुक्त नहीं होता हुआ। अब ये भी इन दोनों में अंतर डाला है, दोनों को त्याग की बात की है, लेकिन अशुभोपयोग से छोड़ने की बात की और शुभोपयोग नहीं करने की बात की, छोड़ने की बात नहीं की। विषय कैसा है तो छोड़े जाते हैं, अशुद्ध भोजन करना तो छोड़ा जाता है और शुद्ध भोजन छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है। जैसे हमने पाप छोड़े तो अणुव्रत लिए, अणुव्रत लिए ना, तो अब अणुव्रत छोड़ो तब महाव्रत ले पाओगे। तो कहते नहीं महाव्रत लो तो अणुव्रत छूट जाएंगे। माने उनको विकल्प पूर्वक बुद्धि पूर्वक घोषणा पूर्वक वो छोड़े नहीं जाते, पाप घोषणा पूर्वक छोड़े जाते हैं, लेकिन शुभ भाव असत्य घोषणा पूर्वक छोड़ा जाता है, सत्य घोषणा पूर्वक नहीं छोड़ा जाता है। तुम तो मौन ले लो तो अपने आप बोलना छूट जाएगा, तो सत्य सत्य दोनों ही चले जाएंगे। देखो लिखा ना, देखो फर्क डाला। कहाँ पढ़ रहे थे अपन, अशुभोपयोग से रहित होता हुआ और शुभोपयोग में उपयुक्त नहीं होता हुआ, तो शुभोपयोग में नहीं लगता हुआ है? ये नहीं कह रहे कि तुम वो दुनियादारी की ये करके ये छोड़ दो और ये करो, ऐसा नहीं करो। वो कहते ये छोड़ो और ये मत करो। अशुभ राग इसको छोड़ता हुआ और शुभ उपयोग में उपयुक्त नहीं होता हुआ, ज्ञानात्मक आत्मा, और आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्ञान स्वरूप, ऐसे आत्मा को ध्याता हूं। और कौन मैं, कौन मैं, अन्य द्रव्यों में मध्यस्थ होता हुआ मैं आत्मा को ध्याता हूं। कैसे ध्याता हूं कि अशुभ को बुद्धिपूर्वक छोड़ता हुआ
उस शुभ में न लगता हुआ आत्मा को ध्याता हूं। देखो नीचे लिखा, ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ गाथा में अशुभोपयोग से निवृत्ति और शुभोपयोग में प्रवृत्ति न करने की बात कही गई है, ठीक है ना। अशुभोपयोग से तो छोड़ो और शुभोपयोग में मत जाओ, ऐसी बात करी। अपन ने तो वो गाथा पढ़ी है, अशुभादो विनिवृत्ति सफेद प्रवृत्ति ही जान चारित्रम। अभी देखो ये प्रश्न तत्काल उठना चाहिए। यदि आपके चित्त में उठा है तो समझ लो आप सतर्क हैं, नहीं उठा है तो चल सुन रहे हो, बस खत्म। पढ़ी है ना ये गाथा, कहना तो स्पष्ट आदेश है कि अशुभ से निवृत्ति लो, शुभ में प्रवृत्ति करो, उसे चारित्र कहते हैं। तो चारित्र को छोड़ने की बात कह रहे हैं आप, तो वो व्यवहार का कथन है, वो सामान्य व्यवहार का कथन है, ख्याल में है ना। लेकिन वो उसी द्रव्य संग्रह में ये भी तो लिखी है कि निश्चय और व्यवहार दोनों ही मुक्ति के मार्ग ध्याने पाहुण ध्यान में ही प्रकट होते हैं। अध्यात्म समझ आया क्या क्या अर्थ है कि निश्चय मुक्ति का मार्ग वो तो ध्यान में प्रकट होता ही है आत्मा का, लेकिन ये व्यवहार मुक्ति का मार्ग भी ध्यान में ही प्रकट होने की अपेक्षा रह तो सकता है बिना ध्यान के, लेकिन जब वो पहले प्रकट होगा माने 7वें गुणस्थान में तो जाएगा ही ध्यान में, लेकिन 6वें भी जाना है 5वें से, तो ध्याने पाउण वो 7वें में जाकर फिर आएगा लौट के। आज 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 था ना गुरुदेव के प्रवचन में, कल था। तुम लोग गुरुदेव के प्रवचन को भी जो टीवी पे आता है ना तो उसको बताते हो ना सारांश, तो किस दिन था, आज था कि कल? तुम नहीं बता पाओगे कोई तो मैं समझूंगा कि वो सुबह जो 5 बजे प्रवचन होता है ना गुरुदेव का, कैसेट चलता है, उसमें कहा होगा, क्योंकि 2 में आया होता तो तुम जरूर बता देते। जिस तरह तुम बताते हो यहाँ, उस पर मेरे तुम पे बहुत भरोसा होता है। फिर कभी कभी जब देखता हूँ कि एक ही लड़का तैयार हुआ है और बाकी तैयार नहीं हुए हैं ही नहीं, तैयार हुए कि नहीं हुए हैं तो तब हो कि जब ये इधर हों। चिंता मत करो, मैं तो सुनता हूं तो मुझे तो लाभ मिल जाता है। क्या ध्याने पाहूं, यानी इसमें नीचे लिखा है, फिर कहाँ पढ़ रहे थे अपन, ध्यान देने योग्य बात यह है कि गाथा में अशुभोपयोग से निवृत्ति और शुभोपयोग में प्रवृत्ति न करने की बात कही है। दोनों के हेपने में थोड़ा बहुत अंतर डाला है, माने हे तो दोनों ही हैं, इस पे पक्के रहो और फिर दोनों के हेपने में जो अंतर है फिर ये उसकी बात है ना। तात्पर्य यह है कि अशुभोपयोग को तो बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ता है, पर शुभोपयोग सहज ही छूट जाता है, क्योंकि शुद्धोपयोग में चले जाने पर शुभोपयोग रहता ही नहीं है। मेरा कहना मात्र इतना ही है कि अशुभ से निवृत्ति और शुभ में अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति नहीं अप्रवृत्ति, इस कथन में कुछ विशेष भाव भरा हुआ है, उसे जानने की कोशिश की जानी चाहिए। मैंने हर एक आदमी इस बात पर सोचे, ऐसी नहीं निकल जाने दे साधारण तरीके से। कुछ लोग तो यही करेंगे, सुधार देंगे कि सुबह प्रवृत्ति है, अपन हमें तो गाथा याद है, सुधार दो, ये प्रेस की गलती से रह गया है, क्यों? और गाथा बोल देगा कि गाथा याद है हमें तो, हैं सुबह प्रवृत्ति, क्यों? अब आपको गाथा में लिखा तो क्लियर ही है, लेकिन वो उस गाथा में लिखा होगा, इस गाथा में नहीं लिखा भाई साहब। इसमें तो असहोग योग रहे तो शुभोग तो न,
शुभोपयोग में युक्त ना नहीं होता है। अभी ना पे हटा दो तो शुभोपयुक्तो ऐसा हो जाएगा। इतना पढ़ना पड़ेगा, शुभोपयुक्तो न, यहाँ इतना पढ़ना पड़ेगा साथ में। शुभोपयोग में युक्त नहीं होता हुआ। सौगानी जी ख्याल में आ रहा? गाथा में, मूल गाथा में अन्न द्रव्यमी, अन्न द्रव्यों में मध्यस्थम अहम होजम, अन्न द्रव्यों में मध्यस्थ होता हुआ। मैं अन्न द्रव्यों में मुझे कुछ ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अभी देखो ये इतनी अध्यात्म की गहरी बातें नहीं है, गहरी बातें तो बहुत हैं आगे, क्योंकि ये तो कबीर जैसे लोगों ने कही है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर छोड़े आपना होए हमारे साथ, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर हैं। जो घर छोड़े अपना हुए हमारे, मैं किसी से दोस्ती नहीं, किसी से बैर नहीं। क्यों? कबीर जैसे लोग भी यहाँ तक पहुँच गए। और अपन जैनी होकर के, जैनियों की जो खास है कि दोस्त, जो अपन आज दोस्ती की बात करी ना, तो यही तो है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हाँ, दोस्ती भी नहीं चाहिए। कैसी बात करते हो? दोस्ती तो होनी चाहिए, सब लोग मिलके रहो, मिलके रहो, मिलके रहो। अब ये क्या कह रहे हैं? छात्रावास में शांति जी उपदेश देंगे तो यही देंगे कि सब लोग मिलके रहो, झगड़ो नहीं। लेकिन यहाँ मालूम क्या कह रहे हैं कि ना मिलके रहना धर्म है और ना लड़के रहना धर्म है। क्या? संसार में प्रेम से रहो। क्यों? फिर संसार में रहो ही नहीं ना। मुझे वो बात याद आती है। मुझसे वो भाई पूछते थे ना कि आप कौन से स्वर्ग में जाना चाहते हैं, कहाँ जाना नहीं? कोई नहीं। क्या है? क्या ही बात कहते हो? कोई 5वें में, 4थे में। अब तुम चुनाव, तुमसे क्या पूछते हो? दुनिया ही कहेगी मुझे 4थे से 5 में। अच्छा, तुम मेरे से क्या पूछ रहे हो? और मेरे जैसे आदमी से क्या उत्तर की अपेक्षा रखते हो? लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे भव में जाना ही नहीं, मेरे को स्वर्ग में जाना ही नहीं, तो नरक में जाना है? ये किसने कहा? मुझे इस संसार में ही नहीं रहना है, तो सब कहीं ना कहीं तो रहना ही पड़ेगा। तो अब रहना पड़ेगा तो रह लेंगे। अपने नहीं होते हैं मध्यस्थ भाव कि ये जो आप आए इधर ठहरने के लिए, और उन्होंने कहा कि कमरे कि कौन सा कमरा दे दूं आपको? कोई भी दे दो। 2 घंटा ठहरना है, वैसे सामान रखना है, और 2 घंटे भी मुझे बाजार में चला जाना है सामान रख के, और फिर जाऊंगा 2 बजे की गाड़ी से, तो 1:45 बजे आऊंगा, तो सामान उठाऊंगा और चला जाऊंगा। कोई सा भी दे दो। तो वहाँ ये मध्यस्थों में समझ में आए ना? मुझे कोई चुनाव नहीं, मुझे ये नहीं चलेगा, एसी वाला चलेगा, ये नहीं चलेगा, इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है, ये कौन से माले पे है, पहले पे है, मुझे कुछ नहीं। इस संसार में से भगवान संसार ही तो होता है, कोई चुनाव नहीं है। मुझे संसार में रहना ही नहीं, और हम सुनने को तैयार हो जाते हैं। बोलो, आपको अटपटा नहीं लग रहा है? लेकिन मैं बोलता हूँ कि हमें शराब पीते ही नहीं। तो साहब आप देख तो लो, कहीं हमारे यहाँ 25 तरह की शराब है, ये महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती, बिल्कुल ए बन। एक दफे निगाह तो डाल लो। बोलो, है डाल लेना चाहिए? क्यों डाल लेना चाहिए? ये क्या नुकसान है? अरे मनुष्य भव का एक क्षण चक्रवर्ती की संपदाओं से ज्यादा मूल्यवान होता है, और तुम कहते क्या नुकसान है? हुकुमचंद जी बोलिए, देख लो ना, अपन बिल्कुल मोक्ष मार्ग की बात भी नहीं सुनी हो तो भी आपको वो देखना पागलपन लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? कि हमको उसकी चीजें ही नहीं, हमारा विकल्प ही नहीं,
हमें शब्द ही सुनने में समय खराब लगता है। अब हम वहां जाकर के क्या देखें उन बोतलों को, कैसा फ्री में मिलेगी? आज सबको फ्री में दे रहे, हमने दुकान खोली है। ये हिंदुस्तानी नहीं है। हिंदुस्तानी तो जहर भी फ्री में मिले तो ले लेते हैं। फ्री में मिलना चाहिए, हैं? यदि तुझे नहीं चाहिए फ्री में भी, हैं? तो ये देखो, ये सचमुच जैसी हमारी वृत्ति शराब के प्रति हो गई ना, ऐसी हमारी वृत्ति स्वर्ग के प्रति होनी चाहिए। स्वर्ग माने हमको कुछ चुनाओगी ना, हम चुनने का सवाल क्या है ना, है ना। अंतर्दाला तात्पर्य यह है कि शुभोपयोग तो बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ता है, शुभोपयोग को सहज ही छूट जाता है, क्योंकि शुद्धोपयोग में चले जाने पर शुभोपयोग रहता ही नहीं है। मेरा कहना तो मात्र इतना ही है कि अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ में अप्रवृत्ति, इस कथन में कुछ विशेष भरा हुआ है, उसे जानने की कोशिश की जानी चाहिए। अब इस गाथा का भाव आचार्य अमरचंद तत्वप्रदीप टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते। अभी तक जो अपन ने अर्थ किया है, ये गाथा का अर्थ किया है। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में एक 159वीं गाथा चल रही है। अपने टीका आरंभ करनी थी। 159वीं गाथा की टीका आरंभ करनी थी। गाथा में तो कहा गया है कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानात्मक है, और अन्य द्रव्यों के प्रति वो मध्यस्थ होकर शुभ अशुभ उपयोग से हटकर, उसमें न रहकर अपने उस आत्मा का सदा ध्यान करे, ये मार्ग है। अब इसकी अपन टीका पढ़ते हैं, जो इसी पेज पर 317 पेज पर सबसे नीचे की पंक्ति से आरंभ होती है। बहुत सरल प्रकरण है। बात ये चल रही है कि बंध कैसे होता है। तो 4 द्रव्यों में आकाश, काल और धर्म अधर्म, इनमें तो परस्पर बंध होता ही नहीं है, और उनका भी जीव पुद्गल के साथ भी कोई बंध नहीं होता, माने उनमें कोई बंध का संबंध ही नहीं है। कर्म का भी उनसे कोई संबंध नहीं है। अब जीव और पुद्गल ये दो हैं, तो पुद्गलों का पुद्गलों के साथ जो बंध होता है उसके स्कंद कहते हैं। और वैसे पुद्गल तो जैसा काल द्रव्य एक प्रदेशी है ना, पुद्गल का परमाणु भी एक प्रदेशी द्रव्य है, पर वो स्कंद बनने की उसमें क्षमता है, काल में नहीं है। 2 काल द्रव्य यद्यपि एकदम सटे हुए हैं, पर आपस में बिल्कुल मिले हुए नहीं है। सटे हुए और मिले हुए का अंतर तो समझ में आ रहा ना। उन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है कि आकाश का कुछ प्रदेश बीच में खाली हो, एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है। इसलिए तो वे सटे हुए हैं, मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, है ना। और बिल्कुल भी उन दोनों में आपस में संबंध नहीं है, बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए मिले हुए नहीं हैं। रेल की पटरी है और उसमें 50-50 फुट के लंबे वो गाटर बिछाए जाते हैं, लेकिन उन गाटरों में थोड़ा अंतर रखा जाता है, क्योंकि गर्मियों में वो पिघलते हैं तो थोड़े लंबे हो जाते हैं, और सर्दियों में सिकुड़ते हैं तो थोड़े कम हो जाते हैं। यदि वो गुंजाइश नहीं रखें वहाँ उनकी, तो फिर वो आपस में टकराएंगे तो एकदम ऐसे ऊपर को उठ जाएंगे।
जब वो चौड़े होंगे ना तो वे टकराएंगे, तो दोनों ऐसे ऊपर को उठ जाएंगे, तो वो नहीं उठें। और उनमें जो वो पेच लगे रहते हैं ना, जिनकी तरह से वो कसे रहते हैं, उनमें भी वो छेद कुछ बड़े रखते हैं, क्यों बड़े रखने से निकल तो नहीं जाएंगे ना, वो तो बड़ा है पेच तो, लेकिन वो ज़रूरत पड़े और सुकड़े थोड़ी तो वो यहाँ के वहाँ होना पड़े तो वे हो जाएं, इतनी गुंजाइश रखते हैं। अभी अपन को यहाँ उदाहरण लेना है, तो उदाहरण समझ लीजिए कि हमने दोनों के बीच में बिल्कुल गैप नहीं रखा और इस तरह से सेटिंग किया कि पता ही नहीं चलता दूर से देखने पर कि ये कोई दो चीज़ें हैं कि एक ही हैं। रेल का पहिया तो उनमें 1 इंच का फर्क होगा तो भी निकल जाएगा, ज़मीन पे गिरने वाला नहीं है। और वे दोनों बिल्कुल झुके हुए होंगे तो भी कुछ ऐसी विशेष सहायता उसे मिलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो वो बिल्कुल ऐसे मिले हुए हैं, और मिले हुए देखने से बीच में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं ना, तो होशियार कारीगर हों तो इतना बढ़िया सेटिंग करते हैं कि आपको ये पता लगाना मुश्किल हो जाए कि इन दो लकड़ियों में जोड़ है वो कहाँ है। आँख से देख के नहीं बता सकते आप, अपने विवेक से जानते हैं कि एक लकड़ी यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, तो इनमें इस पॉइंट पर जोड़ होगा, है ना, लेकिन वैसे पता नहीं चलता। तो ऐसे ही दो काल द्रव्य के दो परमाणु, कालाणु जिसे हम कहते हैं, वे एकदम स्पेस बीच में नहीं है, फिर भी दो द्रव्य बिल्कुल अलग अलग हैं। तो उनके अलग अलग होने का क्या, अलग अलग होने में क्या गवाह है? तो कहते हर एक के में अनंत गुण हैं, तो अपने गुण हर एक के अलग अलग हैं, हर एक की सब चीज़ अलग अलग हैं, तो अलग अलग नहीं है। और स्कंद होने की उनमें क्षमता नहीं है मिलने की, तो इसलिए काल द्रव्य में भी बंध नहीं होता। पुद्गल में दो पुद्गल के परमाणु आपस में मिल जाते हैं और उनकी बंध की प्रक्रिया अपने करुणानी योग के शास्त्रों में बताई है। और वो है ना कि दो परमाणु अधिक हों, जघन्य परमाणु ना हों, जो अपने तत्वा सूत्र के 2-5 सूत्र हैं उनका वर्णन दूसरी जगह भी है। और रूक्ष के साथ स्निग्ध का, स्निग्ध के साथ रूक्ष का बंध होता है, तो बंध के कारण जो पुद्गल के स्पर्श गुण है ना 8, उनमें जो स्निग्ध और रूक्षत्व है ना, वो बंध के कारण माने जाते हैं। दोनों मिलने में जो हेतु बनते हैं वो स्निग्ध और रूक्षत्व गुण बनते हैं, बाकी के गुण नहीं बनते हैं। तो अब आत्मा का बंध भी उन्होंने इसी प्रकार से समझाया है कि आत्मा का जो राग है वो चिकनाई है, स्निग्धता है, और देश है वो रूक्षता है।